अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है, माइनस गीता का सार। क्या आपने कभी सोचा है कि हज़ारों साल पहले दिए गए ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक क्यों हैं? क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको गीता के उन रहस्यों से परिचित कराऊंगा जो न केवल आपके व्यक्तिगत विकास बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास को भी नई दिशा देंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब दूंगा जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ गीता पढ़ने से किस्मत बदल सकती है? इसका जवाब जानने के लिए बने रहें। कल्पना कीजिए, आप एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं। चारों ओर सिर्फ अनिश्चितता है, भ्रम है और आपके अपने ही सामने खड़े हैं। ये कोई महाभारत का युद्ध नहीं, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी का कुरुक्षेत्र है, जहां रोजाना आप अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने कर्तव्यों के बीच फंसे होते हैं। अर्जुन की तरह, क्या आप भी कभी हार मान लेने का सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप अकेले हैं इस संघर्ष में? एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर आपको इस युद्ध में कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो आपको हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाए, कोई ऐसा जो आपके अंदर की शक्ति को जगाए? गीता यही काम करती है मेरे दोस्त। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की एक कला है। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे काम का अच्छा नतीजा निकले। हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, माइनस और लगातार परिणामों के बारे में सोचते रहते हैं। प्रमोशन मिलेगा या नहीं, मुनाफा होगा या नहीं, पास होऊंगा या नहीं, ये चिंताएं हमें अंदर से खा जाती हैं। सही कहा ना? लेकिन गीता हमें सिखाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि आप फल की इच्छा ही ना करें, बल्कि ये है कि फल की चिंता में अपने कर्म को कमजोर ना करें। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर हर शॉट खेलने से पहले ये सोचते कि क्या ये छक्का जाएगा या मैं आउट हो जाऊंगा, तो क्या वो कभी इतना महान बन पाते? नहीं। उनका ध्यान सिर्फ गेंद पर होता था, अपने कर्म पर। अगली बार जब आप किसी काम को लेकर चिंतित हों, तो इस मंत्र को याद करें। अपना 100% दें और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। कभी सुख होगा, कभी दुख, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। लेकिन क्या आप इन सब में अपनी शांति बनाए रख पाते हैं, या छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं और जरा सी मुश्किल पर टूट जाते हैं? गीता हमें स्थित प्रज्ञ बनने का उपदेश देती है। इसका अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहता है। जैसे एक पेड़ तूफान में भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और अडिग रहता है। ये सिर्फ उदासीनता नहीं है, ये गहरी समझ है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कितनी भी बड़ी परेशानी में हो फिर भी मुस्कुरा रहा हो? वो स्थित प्रज्ञता का जीता जागता उदाहरण है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो एक गहरी सांस लें और सोचें, माइनस ये भी गुजर जाएगा। ये छोटी सी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम सब किसी न किसी चीज से चिपके रहते हैं। पैसा, पद, रिश्ते, चीजें। हमें लगता है कि इनके बिना हम अधूरे हैं, और जब ये हमसे दूर होते हैं तो हमें असहनीय पीड़ा होती है। क्या ये सच नहीं है? गीता हमें आसक्ति के त्याग का मार्ग दिखाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप चीजों का उपयोग करें, रिश्तों को निभाएं, लेकिन उनसे भावनात्मक रूप से चिपके न रहें। उन्हें अपनी खुशी का आधार न बनाएं। जैसे आप एक किराए के घर में रहते हैं, आप उसकी देखभाल करते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो हमेशा आपका नहीं है। ठीक वैसे ही इस संसार में सब कुछ किराए का है। जब आप आसक्ति का त्याग करते हैं तो आप असली आज़ादी का अनुभव करते हैं। फिर न किसी के आने से अत्यधिक खुशी होती है और न किसी के जाने से अत्यधिक दुख। क्या आप ऐसी आज़ादी नहीं चाहेंगे? हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को जानने में लगा देते हैं, दुनिया को समझने में लगा देते हैं। लेकिन क्या हम कभी खुद को जानने की कोशिश करते हैं? हम कौन हैं? हमारा असली स्वरूप क्या है? गीता हमें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। ये कहती है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम ये मन नहीं हैं। हम एक अमर आत्मा हैं जो परमात्मा का अंश है। जब आप इस सत्य को जान जाते हैं तो आपके सारे डर खत्म हो जाते हैं। माइनस मौत का डर, हारने का डर, अकेले होने का डर। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है जो आपको सही रास्ता दिखाती है? वो आपकी आत्मा की आवाज़ है। आत्मज्ञान आपको एक अलग ही स्तर का आत्मविश्वास देता है। आपको पता चलता है कि आपके अंदर असीम क्षमता है। क्या आप तैयार हैं अपने असली स्वरूप को जानने के लिए? आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरा मानना है कि वो है अपने मन को नियंत्रित करना। हमारा मन बंदर की तरह चंचल है, एक पल में यहाँ, दूसरे पल में वहाँ। ये हमें भूतकाल की चिंताओं में उलझाता है और भविष्य के डर में फंसाता है। गीता हमें योग के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की कला सिखाती है।
यहाँ योग का अर्थ सिर्फ आसन करना नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करना है, उसे शांत करना है। जैसे एक कुशल सारथी घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है, तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि कैसे आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये शांत मन ही आपकी सफलता की कुंजी है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका मन बहुत चंचल है, तो घबराइए नहीं। अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा था। इसका जवाब जानने के लिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि मन को कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि ये तो वायु से भी ज्यादा चंचल है। कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास का मतलब है किसी चीज को बार बार दोहराना, लगातार प्रयास करना। जैसे आप गिटार बजाना सीखते हैं या कोई नई भाषा सीखते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन लगातार अभ्यास से आप उसमें माहिर हो जाते हैं। और वैराग्य, इसका मतलब है अनासक्ति, चीजों और इच्छाओं से बहुत ज्यादा ना चिपकना। जब आप किसी चीज से चिपके नहीं होते, तो उसे छोड़ना आसान हो जाता है। सोचिए, अगर आप अपने मन को अपनी उंगलियों की तरह प्रशिक्षित कर दें, तो क्या नहीं कर सकते। अभ्यास और वैराग्य, ये दो सूत्र आपके मन को आपका सबसे अच्छा मित्र बना सकते हैं, न कि दुश्मन। क्या आप अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने के लिए तैयार हैं? कई बार हमें लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग बहुत कठिन है, बहुत नियमों वाला है। लेकिन गीता हमें एक ऐसा मार्ग भी दिखाती है जो सबसे आसान और सबसे सुंदर है, माइनस भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। ये किसी भी रूप में हो सकता है, माइनस प्रार्थना करना, भजन गाना, दूसरों की सेवा करना, या सिर्फ अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना। जब आप प्रेम से कोई काम करते हैं, तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ करती है, वैसे ही भक्ति हमें ईश्वर के प्रति रखनी चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो आपको कितनी खुशी मिलती है? भक्ति योग इसी आनंद को कई गुना बढ़ा देता है। यह आपके जीवन को प्रेम, शांति और संतोष से भर देता है। अगले पॉइंट में हम जानेंगे कि कैसे ये सब बातें हमें एक खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद करती हैं। हमने कर्म की बात की, मन की बात की, प्रेम की बात की, लेकिन इन सबको एक साथ कैसे रखा जाए? कैसे जिंदगी में संतुलन बनाया जाए? गीता हमें समत्व योग सिखाती है। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में समान भाव रखना। न तो सफलता पर बहुत ज्यादा उछलना और न ही असफलता पर बहुत ज्यादा दुखी होना। ये एक ऐसा संतुलन है जो आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखता है। सोचिए, एक मजबूत नाव जो तूफान में भी अपनी दिशा नहीं भटकती। समत्व योग आपको वही स्थिरता देता है। जब आप समत्व में स्थित होते हैं, तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं, आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपके संबंध भी बेहतर होते हैं। क्योंकि आप न तो किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और न ही किसी के व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या आप अपने जीवन में ऐसा संतुलन नहीं चाहेंगे? अक्सर हम दूसरों की देखा देखी वो काम करने लगते हैं जो शायद हमारे लिए बने ही नहीं हैं। हम दूसरों की राह पर चलते हैं और आखिर में खुद को भटका हुआ पाते हैं। क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? गीता हमें स्वधर्म का पालन करने का उपदेश देती है। स्वधर्म का अर्थ है आपका अपना कर्तव्य, आपका अपना स्वभाव। वो काम जो आप सबसे अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपका मन लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे एक शेर का धर्म शिकार करना है और एक हिरण का धर्म घास चरना। अगर शेर घास चरने लगे और हिरण शिकार करने लगे, तो क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? अपने स्वधर्म को पहचानना बहुत जरूरी है। यह आपकी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करता है और आपको अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करता है। जब आप अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तो आप न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी सबसे उपयोगी होते हैं। तो अपने अंदर झांकिए और पूछिए, मेरा स्वधर्म क्या है? आखिर में इन सभी उपदेशों का निचोड़ क्या है? गीता हमें बताती है कि इन सब का पालन करने से हमें परम शांति और परम सुख की प्राप्ति होती है। ये कोई क्षणिक खुशी नहीं, बल्कि एक स्थायी आनंद है जो अंदर से आता है। जब आप कर्म को सही ढंग से करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं, आसक्ति का त्याग करते हैं और अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तो आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है। आपको बाहर से खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपके अंदर ही होती है। सोचिए, एक ऐसा जीवन जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति और संतोष। क्या ये एक ऐसा जीवन नहीं है जिसे हर कोई जीना चाहता है? गीता हमें सिखाती है कि ये जीवन संभव है और इसका मार्ग हमारे अंदर ही छिपा है। हमें बस उसे खोजना है और उस पर चलना है। लेकिन क्या सिर्फ गीता पढ़ लेना ही काफ़ी है, या इसके लिए कुछ और भी करना होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहें, क्योंकि अब आने वाला है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। तो दोस्तों, आज हमने गीता के 10 अनमोल रत्नों को देखा। कर्म पर ध्यान, सुख दुख में समान रहना, आसक्ति का त्याग, आत्मज्ञान, मन पर नियंत्रण, अभ्यास और वैराग्य, भक्ति योग, समत्व, स्वधर्म और अंत में परम शांति। ये सारे सिद्धांत आपके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास की नींव हैं, जो आपको एक खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद करेंगे। लेकिन अब आता है वो सवाल जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
क्या सिर्फ गीता पढ़ना आपकी किस्मत बदल सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक किताब पढ़ लेने से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा? या इसके लिए कुछ और भी ज़रूरी है? इसका पूरा जवाब जानने के लिए और ये समझने के लिए कि गीता को अपने जीवन में कैसे उतारें, आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा। दोस्तों, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये आपको अपनी किस्मत का रचयिता बनने की शक्ति देती है। ये आपको सिखाती है कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके स्वामी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ सीखा, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ गीता पढ़ना आपकी किस्मत बदल सकता है, तो स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो पर क्लिक करें। ये वीडियो आपको गहराई से समझाएगा कि कैसे आप गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आपका समय अनमोल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका सदुपयोग किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और अपने कर्म करते रहें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। अगर सुख चाहिए तो उम्मीदों का बोझ छोड़ दो। श्री कृष्ण वाणी। क्या आप हर दिन एक बोझ ढो रहे हैं? वो बोझ जो आपके मन को चैन नहीं लेने देता? वो उम्मीदें जो दूसरों से, खुद से और दुनिया से आपने बांध रखी हैं? अगर आप सच्चा सुख चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसे श्री कृष्ण की वाणी से सजाया गया है। लेकिन सावधान, अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा, तो शायद आप वो एक राज कभी न जान पाएं जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस सुख की खोज के लिए? वैसे, आखिरी बार आपने कब खुद से पूछा, मैं सचमुच खुश हूँ? आज हम श्री कृष्ण की वाणी के जरिए समझेंगे कि कैसे उम्मीदों का बोझ छोड़कर आप सुख की उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन पहले आइए जानते हैं कि ये उम्मीदें हमें दुख क्यों देती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हर कदम पर उम्मीदों का जाल बुनते हैं। अगर मैं ये करूंगा तो वो मिलेगा, अगर वो ऐसा करेगा तो मैं खुश रहूंगा। पर क्या होता है? जब उम्मीदें टूटती हैं तो मन टूटता है। सोचिए, अगर आपकी सारी उम्मीदें एक दिन धोखा दे दें, तो आपके पास क्या बचेगा? क्या आप उस खालीपन का सामना करने को तैयार हैं? तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सपने देखना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आइए श्री कृष्ण की वाणी से समझते हैं कि सपनों और उम्मीदों में क्या फ़र्क है। सपने वो हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उम्मीदें, वो हमें बांधती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। सपने आपको दिशा देते हैं, लेकिन उम्मीदें आपको दूसरों के कंधों पर टिकाती हैं। ज़रा सोचिए, आखिरी बार आपने ऐसा क्या किया जो सिर्फ आपके लिए था, बिना किसी की उम्मीद के? लेकिन अगर हम उम्मीदों को छोड़ दें, तो क्या हमारी ज़िंदगी बेमानी नहीं हो जाएगी? जवाब जानने के लिए अगले पॉइंट पर रुकिए। श्री कृष्ण की वाणी का सार है माइनस अनासक्ति, यानी अपने कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। ये आसक्ति ही है जो हमें दुख देती है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तो मन हल्का होता है और सुख अपने आप आपके पास आता है।
कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर पल को जीते हैं बिना भविष्य की चिंता के। क्या वो सुख नहीं? लेकिन अनासक्ति को अपनाने का तरीका क्या है? क्या ये इतना आसान है जितना सुनने में लगता है? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मन का बोझ हल्का करने का पहला कदम है स्वीकार करना। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज को उसी रूप में स्वीकार करो जैसी वो है। जब आप हर स्थिति को स्वीकार करते हैं तो उम्मीदों का बोझ अपने आप कम होने लगता है। वैसे अगर आप अपने बॉस की हर बात को स्वीकार करने लगे तो शायद आपकी नौकरी थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन क्या सिर्फ स्वीकार करना काफी है? क्या कोई और रहस्य है जो श्री कृष्ण हमें देना चाहते हैं? अगले हिस्से में इसका खुलासा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को जानो। जब आप अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी कमियों को समझते हैं तो आप उम्मीदों के जाल से आज़ाद हो जाते हैं। आत्म जागरूकता वो दर्पण है जो आपको आपका असली रूप दिखाता है। समय तेजी से बीत रहा है। अगर आप आज अपने मन को नहीं समझे तो कल शायद बहुत देर हो जाए। अब तक हमने समझा कि उम्मीदें क्यों बोझ बनती हैं और अनासक्ति कैसे सुख की राह खोलती है। लेकिन अब सवाल ये है, माइनस इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? चलिए अगले हिस्से में इसकी प्रैक्टिकल राह देखते हैं। अनासक्ति का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने काम को पूरी मेहनत से करें लेकिन उसके नतीजे को लेकर तनाव ना लें। उदाहरण के लिए, अगर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं तो पूरी तैयारी करें, लेकिन ये ना सोचें कि नौकरी मिलना ही आपकी खुशी की गारंटी है। सोचिए कितना हल्का महसूस होगा जब आप हर काम को बिना दबाव के करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए जानते हैं कि रास्ते में क्या चुनौतियां आती हैं। उम्मीदें छोड़ना आसान नहीं। हमारा समाज, हमारा मन हमें बार बार अपेक्षाओं में उलझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करो क्योंकि ये सबसे बड़ा योद्धा है। लेकिन मन को नियंत्रित करने की शुरुआत कहाँ से करें? क्या आपका मन भी हर पल नई नई उम्मीदें बनाता रहता है? जरा गौर कीजिए। तो क्या कोई ऐसी तकनीक है जो मन को शांत करे और हमें सुख की ओर ले जाए? अगले पॉइंट में इसका जवाब। श्री कृष्ण ने ध्यान को सुख का सबसे बड़ा हथियार बताया। रोजाना 10 मिनट का ध्यान आपके मन को शांत कर सकता है। ये वो समय है जब आप अपनी उम्मीदों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं और धीरे धीरे उन्हें छोड़ देते हैं। अगर आप आज से ध्यान शुरू नहीं करते तो शायद आप हमेशा उसी बोझ के नीचे दबे रहेंगे। लेकिन क्या सिर्फ ध्यान ही काफी है? आइए अगले पॉइंट में श्री कृष्ण की एक और सीख को समझते हैं। कर्मयोग का मतलब है हर काम को पूरे मन से करना, लेकिन उसके फल की चिंता ना करना। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या गृहस्थ, अगर आप अपने काम को प्रेम और निष्ठा से करेंगे तो सुख अपने आप आपके पास आएगा। वैसे अगली बार जब आपकी मम्मी कहें बर्तन धो दो तो उसे कर्मयोग समझकर धो डालिए। लेकिन क्या होगा अगर आप कर्मयोग अपनाएं और फिर भी सुख न मिले? इसका जवाब अगले हिस्से में। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ समय पर होता है। सुख पाने के लिए आपको विश्वास और धैर्य की जरूरत है। जब आप उम्मीदों को छोड़कर विश्वास पर चलते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर पल को भरोसे के साथ जीते हैं। क्या ये सुख की परिभाषा नहीं? अब तक हमने सीखा कि उम्मीदों को छोड़कर अनासक्ति, ध्यान और कर्मयोग के जरिए सुख पाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, माइनस इस सुख को हमेशा के लिए कैसे बरकरार रखें? चलिए आखिरी हिस्से में इसका जवाब ढूंढते हैं। श्री कृष्ण की वाणी का सबसे बड़ा उपहार है आत्मसंतुष्टि। जब आप अपने भीतर सुख ढूंढ लेते हैं तो बाहर की उम्मीदें आपको हिला नहीं सकती। ये वो सुख है जो कभी खत्म नहीं होता। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आप हर सुबह मुस्कुराते हुए उठें, क्योंकि आपका सुख आपके भीतर है। लेकिन इस आत्मसंतुष्टि को पाने का रास्ता क्या है? आइए आखिरी रहस्य खोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीव में मेरा अंश है। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लेते हैं तो आपकी सारी उम्मीदें अपने आप गायब हो जाती हैं। यह है सच्चा सुख। क्या आपने कभी किसी की छोटी सी मदद करके वो सुकून महसूस किया है? वो ही सुख का असली स्वाद है। लेकिन क्या सिर्फ गीता की बातें पढ़ने से आपकी जिंदगी बदल सकती है? इसका जवाब हमारी अगली वीडियो में। दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण की वाणी के जरिए जाना कि उम्मीदों का बोझ छोड़कर सुख कैसे पाया जा सकता है। अनासक्ति, ध्यान, कर्मयोग और आत्मसंतुष्टि ये वो चाबियां हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो देखें। क्या सिर्फ गीता पढ़ना किस्मत बदल सकता है? स्क्रीन पर अभी लिंक दिख रहा है, उसे क्लिक करें और जानें कि गीता के रहस्य आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। अभी क्लिक करें, क्योंकि सुख का रास्ता इंतजार नहीं करता।